Hello friends and welcome back. In this video, we will discuss about food security in India, chapter 4, class 9th economics. Firstly, इसका एक ओवरव्यू ये होता है कि सभी के पास फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। फूड सभी के साथ पास टाइम से उपलब्ध हो, पहुँचे और उसको पाने में समर्थ हो। जो फूड सिक्योरिटी का जो उत्पादन होता है, जब भी समाज में कभी इसकी कमी आती है तो सबसे ज़्यादा जो वो लोग प्रभावित होते हैं जो निर्धन परिवार से होते हैं। खाद्य सुरक्षा पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो गवर्नमेंट विजिलेंस होती है एंड गवर्नमेंट के एक्शन पर भी कई बार निर्भर करती है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज़ फॉर ब्रीथिंग। फूड जो होता है हमारे जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हवा सांस लेने की होता है। फूड सिक्योरिटी जो होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करते हैं अपने लिए, बट उससे कई ज़्यादा होता है। फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशन। फूड सिक्योरिटी के अपने अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। पहला होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब सभी के लिए खाना मिलना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए। एसेसिबिलिटी, सभी के पास खाना पहुंचना चाहिए। एसेसिबिलिटी मीन्स फूड इज़ विद इन रीच फॉर एवरी पर्सन। अफोर्डेबिलिटी, लाइक जो भी समाज में लोग हैं, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हो या उसके ऊपर, सभी के पास सभी लोग इतने अफोर्डेबल हो कि वो खाना 2 वक्त की अच्छी रोटी अपने लिए इकट्ठा करने में सामर्थ्यवान हो। Thus, food security is ensured in country only if enough food as available for all person। अगर फूड सिक्योरिटी तभी इंश्योर की जा सकती है जब सभी पर्सन के पास फूड मौजूद हो। ऑल पर्सन हैव टू कैपेसिटी, सभी लोगों के पास ऐसी कैपेसिटी हो कि वो अच्छी क्वालिटी की फूड बाय कर सके। एंड फूड के लिए कोई भी बाध्यता ना हो, कोई भी बैरियर ना लगा हो। वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर। जो पुअरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का, हो सकता है कि वो खाद्य सुरक्षा को लेकर के परेशान हो या फिर उससे ग्रस्त हो। लेकिन जब समाज में, जब सोसाइटी में जो एवर पावर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के ऊपर लोग हैं, वो लोग भी फूड सिक्योर हो सकते हैं। जब कोई नेचुरल डिजास्टर आते हैं, जैसे अर्थक्वेक, सूखा पड़ना या फिर फ्लड, सुनामी, अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो उनको फूड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट होती है उनके लिए। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग क्लैमिटी। किसी आपदा के टाइम पे, किसी क्लैमिटी के टाइम पे खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी से ड्राफ्ट टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज। जब ऐसी कोई आपदा आती है तो जो टोटल फूड ग्रेन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड ये क्रिएट करता है शॉर्टेज ऑफ फूड एंड इफेक्ट द एरिया। कुछ एरिया पे ये इफेक्ट करता है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप। लाइक जब किसी मार्केट में किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उसकी प्राइस को बढ़ा दिया जाता है कि लोग उसकी डिमांड कम करें। एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन अफोर्ड टू बाई फूड। और हाई प्राइसेस होने की वजह से कुछ लोग समाज के ऐसे होते हैं जो फूड को खरीद नहीं सकते, क्योंकि उनके पास उतनी पैसे नहीं होते और फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते हैं। इफ़ सच क्लैमिटी हैपन इन वेरी वाइड स्प्रेड ऑन एरिया, अगर ऐसी क्लैमिटी जो बहुत बड़े रेंज पे और बहुत बहुत जगहों पे फैल के होती है तो वहाँ पे स्टारवेशन की सिचुएशन बन जाती है, यानी कि भूखमरी हो जाती है। वहाँ पे लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं। अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ अ फेमाइन। और ये जो मैसिव स्टारवेशन होता है ये बहुत हाई लेवल पे जब फैल जाता है तो ये अकाल की स्थिति पैदा करता है या फिर अकाल का रूप धारण कर लेता है। व्यापक भुखमरी की वजह से अकाल की स्थिति बन जाती है। एंड अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौत होती है। जो भुखमरी से विवश होकर लोग जो दूषित जल पीते हैं उसकी वजह से, या फिर ऐसे सड़े गले भोजन खाने लगते हैं जो उनकी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी गिरावट आती है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ होना स्टार्ट होती है। द मोस्ट डिवेस्टिंग फेमाइन दैट ऑकर इन इंडिया वॉज फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943। सबसे भीषण अकाल जो भारत में पड़ा था वो 1943 का था। एंड इसमें कम से कम 30 लाख पीपल ने बंगाल के प्रोविंस, मतलब 30 लाख पीपल जो थे वो बंगाल प्रोविंस के मारे गए थे। क्या आपको पता है कि हु आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय फेमाइन, कि ये जो फेमाइन हुआ था, जो अकाल पड़ा था, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ था? द एग्रीकल्चर लेबर्स प्रभावित हुए थे, फिशरमैन थे, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड वर्कर्स थे। ये लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इसमें इस अकाल में सबसे अधिक वही लोग मारे गए थे
जो लोग लेबर वर्ग से बिलोंग करते थे। नथिंग लाइक बंगाल फैमाइन हैज़ हैपन इन इंडिया अगेन। बंगाल में जो अकाल पड़ी थी वैसा भारत में कभी नहीं हुआ, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आज भी ऐसी स्थिति बन सकती है और भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। प्राकृतिक आपदाएं और महामारियों के कारण भी खाद्य में कमी आ सकती है। एज अ एग्जाम्पल, कोविड-19 पैंडेमिक हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट अपॉन द फूड सिक्योरिटी। अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया था हमारी कंट्री में, उससे फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था एंड लोगों के आने जाने पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड सर्विस इम्पैक्टेड ऑन इकोनॉमी एक्टिविटी। लोगों के आने जाने पे इम्पैक्ट पड़ा और जिसका इम्पैक्ट जो गुड्स थे उनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ा था, जिससे इकोनॉमी एक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट पड़ा। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज़ नीडेड टू ए कंट्री टू इंश्योर। इसी वजह से किसी भी देश के लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता यानी कि भोजन यानी कि फूड की जो उपलब्धता है उसे सुनिश्चित की जा सके, इंश्योर की जा सके। हियर इज हु आर फूड इनसिक्योर। खाद्य असुरक्षित कौन है, यानी कि भोजन को लेकर के सबसे ज़्यादा असुरक्षित इनसिक्योर कौन फील करते हैं। ऑल्दो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड और न्यूट्रिशन इसमें सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटीज इम्पैक्ट इन इंडिया। एग्रीकल्चर, ये तो लेबर, भारत में बहुत फिशरमैन, सारे एक ट्रांसपोर्ट लार्ज वर्कर सेक्शन है पीपल का एंड जो अदर फूड से कैजुअल यानी कि लेबर्स थे, उनके न्यूट्रिशन सबसे से ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इनसिक्योरिटी फील करते हैं एंड इंडिया दे में। वर द द वन हु मोस्ट डाई इन दिस अफेक्टेड ग्रुप फैमाइन, और और वही लैंडलेस लोग पीपल ऐसे थे सबसे ज़्यादा जो इस प्रभावित भुखमरी में इसमें हैं मरे बुरी थे। तरीके से लैंडलेस पीपल हैं, या फिर वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, या ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं है और या फिर ऐसे लोग जो अपना छोटा मोटा काम करके किसी तरह भी अपना जीवन बिताते हैं। शहर के क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वो परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य यानी कि जो उनके घर में लोग काम करते हैं वो कम वेतन वाले हैं, इल पेड सैलरी उनको दी जाती है एंड कैजुअल लेबर मार्केट। दीज वर्कर आर लार्जली इंगेज इन सीजनल एक्टिविटी। या फिर वो लोग हैं जो सीजनल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं एंड आर पेड वेरी लो, और उनको बहुत कम सैलरी दी जाती है। तो जिनको कम सैलरी दी जाती है यानी कि या फिर जो लोग लेबर हैं वो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि उनका कोई एक निश्चित आय नहीं होता है, एक निश्चित इनकम नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें ये गारंटी नहीं होती कि अगर उनको सुबह को भी खाना मिल रहा है तो शाम को मिलेगा या नहीं। सो बुक में दो स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ रामू एंड स्टोरी ऑफ अहमद। रामू की स्टोरी में बताया गया कि रामू एक रायपुर गांव में है जो एक फार्मर है और वो किसी तरह अपना खेती करके काम बिताता है एंड किस तरीके से वो सीज़न के हिसाब से काम पाता है या फिर उसके परिवार को किस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड कृषि के मौसम का कार्य है, रामू केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है, अन्यथा वो कहीं भी जा कर के 2 टाइम काम करता है या फिर कुछ घंटों के काम पे रहता है कि किसी तरीके से वो अपने परिवार की बेसिक नीड को पूरा कर सके। वहीं पे जो अहमद की स्टोरी है, अहमद इज़ अ रिक्शा पुलर इन बैंगलोर। अहमद जो है वो एक रिक्शा पुलर है बैंगलोर में। ही शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी झुमरी तलैया, और वो एक झुंगी यानी कि एक जगह पे रहता है, झुंगी यानी कि किसी छोटी सी जगह पे रहता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वो अपनी जो डेली लाइफ की अर्निंग होती है वो रिक्शा के थ्रू लेकर के आता है एंड उसको जो राशन मिलता है वो पीडीएस के थ्रू मिलता है, पीडीएस कार्ड के थ्रू मिलता है। विद दिस कार्ड अहमद गेट सफिशियंट क्वालिटी ऑफ वीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल फ्रॉम हिज डेली यूज, जिसकी वजह से वो अपनी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो कम प्राइस पे पा लेता है अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए। और उसकी भी मासिक आय यानी कि जो इनकम है वो निर्धारित नहीं है, तो वो अपनी दुकान अपना घर तभी भरता है जब गवर्नमेंट की तरफ यानी कि पीडीएस के थ्रू जब राशन मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे जो राशन प्रोवाइड किया जाता है लोगों को वो कम दामों पे मिलता है। The social composition along with the inability to buy food also play a role in food insecurity। समाज में एक असमर्थता होती है, कंपोजिशन होता है, जब लोग अपने लिए खाना नहीं खरीद सकते या फिर अपने खाने के इंतज़ाम नहीं कर सकते, वो एक मेजर रोल प्ले करता है फूड इनसिक्योरिटी में। एंड सोसाइटी में जो ये लोअर कास्ट होते हैं, कम्युनिटी होती है जो SCs, ST एंड OBC होते हैं, जिनके पास या तो लैंड नहीं है या फिर जो लैंड है उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, वो भी बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं। द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, वो लोग जो
नेचुरल डिजास्टर से इम्पैक्ट होते हैं, या फिर अपने काम के लिए, अपनी भोजन की व्यवस्था के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, वो लोग जो होते हैं, दे आर ऑल्सो मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल। This is a matter of serious concern as it put even the unborn baby at the risk of malnutrition. A large proportion of pregnant and the nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population. सबसे बड़ा, सबसे गंभीर चिंता का विषय ये होता है कि समाज में महिलाएं कुपोषण से प्रभावित होती हैं, एंड जो बच्चे अनबोर्न बेबी हैं वो भी इसके थ्रू होते हैं। जो लेडीज़ जो 5 इयर्स जो चिल्ड्रंस होते हैं, अगर उनको उनकी मदर फीडिंग कराती हैं, अगर वो मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के शिकार होती हैं, तो इनडायरेक्टली उन बच्चों पे भी इसका इम्पैक्ट जाता है। द फूड इनसिक्योर पीपल आर डिसप्रपोर्शनली लार्ज इन सम रीजन ऑफ द कंट्री। जो फूड गरीबी अधिक है, और जो आदिवासी लोग हैं या फिर बहुत दूर जो रहते हैं या फिर प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ट्राइबल रिमोट्स, हाँ। In fact, the state Uttar Pradesh, East and the South Eastern part, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, parts of Madhya Pradesh and Maharashtra account for the largest number of food insecure people in the country. जो ये सारे स्टेट हैं, यहाँ पे बहुत लंबे ज़्यादा मात्रा में लोग फूड इनसिक्योर होते हैं। हंगर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। जो भूख होती है, भूखमरी होती है, खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं, यह गरीबी लाती है। जो हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पावर्टी। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger. Hunger has chronic and seasonal dimension. Chronic hunger यानी कि जो भुखमरी होती है वो दीर्घकालीन मौसमी आयाम होते हैं, मौसम से ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। जो लंबे टाइम तक भुखमरी या उसकी गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में असक्षम के साथ दीर्घकालीन भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित होते हैं। जैसे कि पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज of their very low income and in turn of inability to buy food even for survival. Seasonal hunger is related to cycle of food growing and harvesting. जो seasonal hunger होता है वो फसल के बोने से लेके और बढ़ने तक की अवधि पे डिपेंड करता है। अवधि पे डिपेंड करता है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम कार्य रहता है। इस तरह भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि अगर कोई इंसान भुखमरी से तभी ग्रसित होता है जब वो पूरे साल उसको काम ना मिले या फिर उसे जॉब ना मिले, इन केस अगर वो फार्मर है तो। द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर एज डिक्लाइन इन इंडिया एज शोन इन एबव टेबल। जो टेबल यहाँ पे टेबल दिया गया है, एक इंडेक्स बनाया गया है, यहाँ पे धीरे धीरे बताया गया है कि किस तरीके से स्वतंत्रता के बाद लोगों को क्रॉनिक हंगर का प्रतिशत में गिरावट आई है। इन इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए हैं। एंड इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर विच रिजल्ट इन ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन को स्ट्रैटेजी अपनाई है जो व्हीट और राइस के उपज के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी के टाइम पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव stride of green revolution in agriculture by realizing a special stamp entitled wheat revolution in जुलाई 1968। उन्होंने जुलाई 1968 में व्हीट रेवोल्यूशन यानी कि गेहूं की क्रांति के शीर्षक में एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्जा दिया था। गेहूं की सफलता के बाद जब व्हीट सक्सेसफुल रहा तो उन्होंने
चावल के क्षेत्र में सफलता पे पुनरावृत्त हुई। बहरहाल अनाज की उपज उस हिसाब से जो अनाज की उपज है वो बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः। और इसी तरीके से धीरे-धीरे जैसे साल बढ़ते गए, चीज़ों की उपज में बढ़ोतरी हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।